जिस कारण तुम यहाँ आए हो मजाक नहीं है। पता कब चला? उसने बताया या खुद पता चला? हेलो भाई, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हर बार लूटा है दर्शकों से प्यार। रॉकस्टार के खटाना भाई हों या फिर रांझना के गुरुजी, हर किरदार से इनके टैलेंट का जादू और है बिखरा। जी हाँ, हम सब के चहेते एक कुमुद मिश्रा। कुमुद जी, स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है सर, डॉक्टर अरोड़ा का जो ट्रेलर है सामने आया था, काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज सिर्फ यूट्यूब पे मिल चुके हैं। तो क्या है आपका किरदार और क्या है सीरीज और कैसे आपने इसके लिए तैयारी करी, कुछ बताइए। जी, किरदार तो जैसा कि आपको पता ही है, गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरोड़ा है। और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसकी तैयारी के लिए तो जाहिर है, जो स्क्रिप्ट आपको देता है, स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी कंप्लीट थी कि उसमें लगभग सब कुछ था जो एक एक्टर को चाहिए होता है वो दुनिया को जानने के लिए। जो मुझे थोड़ा बहुत एक एक्टर के तौर पे हल्का सा जो मेरे मन में संदेह थे, उसके लिए मैं एक आध दो डॉक्टर्स के पास गया ऐसे ही। और वहाँ वो संदेह मुझे वहां दूर हो गए एक अभिनेता के तौर पे कि कैसे वो लोग अपने पेशेंट्स से डील करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं, उनका पहला रिएक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें। तो या मुझे करने में बहुत मजा आया, मुझे सीरीज करने में बहुत मजा आया, क्योंकि किसी भी अभिनेता के लिए इस तरह का कैरेक्टर करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। कोई भी कैरेक्टर असल में चैलेंजिंग होता है, तो ये भी एक चैलेंजिंग भूमिका थी मेरे लिए, बड़ी भूमिका थी। तो या ठीक है, जैसा आपने बोला कि आप इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर्स के पास भी गए और उनसे बातचीत की, तो उन डॉक्टर्स का रिएक्शन कैसा था कि अरे कुमुद जी आए हैं बात करने? मतलब उन लोगों का क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था आपको देख के, आप सारी चीज नहीं नहीं नहीं, बताइए। मैं पहली बात तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि हर पूरी दुनिया में हर आदमी मुझे जानता है, उतनी अरे गलतफहमी अपने बारे में नहीं है। लेकिन मैं भी कुछ समस्याएं लेके गया था। जाहिर है, मैं उनको ये नहीं बताना चाहता था कि मैं एक अभिनेता के तौर पे आया हूँ, रिसर्च करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा एक, ओके। मुझे लगता है उससे आप उनको एक एक उसमें बांध देते हैं, एक इनहिबिशन में बांध देते हैं। तो मैं तो गया था और मुझे मुझे सिर्फ इतना जानना था कि जब वो अपने पेशेंट से मिलते हैं तो पहला उनका जो अ, पहले 2-3 मिनट की जो उनकी डीलिंग होती है कैसे होती है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि जब इस तरह के डॉक्टर्स के पास कोई अपनी निजी समस्या लेके आता है तो कैसे आप उनसे डील करते हैं। तो बस उतना बेसिक जानना था, बाकी सब कुछ तो स्क्रिप्ट में था ही। सब कुछ ही स्क्रिप्ट में है, असल में इतनी कंप्लीट स्क्रिप्ट है ये अपने आप में। तो ठीक है, बस वो जब जानने के लिए गया था। और जाहिर है वो बहुत ही वो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। ठीक है, जब भी कोई ऐसे टॉपिक पे फिल्म आती है तो या तो वो हिट होती है या फिर लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, और थर्ड ऑप्शन होता है कि काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। तो आपने जब ये कैरेक्टर साइन किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब ये रिस्क लेने की खास वजह क्या रही? रिस्क लेने की खास वजह ये रही कि क्योंकि ये कहानी इतनी एंगेजिंग है और ये इतनी ईमानदारी से कही गई है, और बिना जजमेंट के कही गई है, बिना बिना अननेसेसरी थ्रिल क्रिएट करने के कही गई है। जिस जैसे जैसे उस दुनिया को दिखाना है उतनी ईमानदारी से दिखाई गई है, तो जाहिर है वो बहुत बड़ा मुद्दा था मेरे लिए हाँ करने के पीछे। क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जैसे जब आप इस विषय को पढ़ते हो तो आपके मन में हमेशा आता है कि क्या होगा इसके अंदर, कैसे होगा, वो सबके मन में आता है। लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा तो ये तो को बाकी किसी और स्क्रिप्ट की तरह वैसी एक स्क्रिप्ट है और वैसी एक नॉर्मल दुनिया है वो। और ड्रामा इसमें बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनकी अपनी दुनिया है, इस डॉक्टर की अपनी समस्याएं हैं, इनकी अपनी दुनिया है। कैसे ये अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे इनकी यात्रा है, क्या यात्रा होगी इनकी, ये इन कैरेक्टर्स की क्या यात्रा है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में बहुत एंगेजिंग वर्ल्ड है ये। तो मुझे ट्रोल और वो तो हर आदमी की अपनी राय होती है, किसी भी काम को देखकर अगर बुरा लगता है तो जाहिर है आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा लगेगा तो सराहेंगे भी। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि इसको देखने के बाद ज्यादातर लोग
इसकी तारीफ ही करेंगे। मुझे मुझे अभी तक है, वो तो जब आप लोग देख के बताएंगे देखने के बाद कि क्या आपको लगता है। बिल्कुल सर, अभी तक तो जितना रिस्पांस आ रहा है सोशल मीडिया पे भी वो तो काफी अच्छा है। जो ट्रेलर के नीचे जो कमेंट्स हम लोग देखते हैं उसमें भी मतलब मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस ही है। ठीक है, ये तो आपने बताया कि आपने डॉक्टर अरोड़ा का किरदार कैसे चुना। इसके अलावा जो भी आपके पास ऑफर आते हैं तो किरदारों को चुनने का आपका पैमाना क्या है? क्या अविनाश, अगर मेरे लिए ये चीजें हैं तो कैरेक्टर मेरे लिए ओके है, वरना नहीं? मेरे लिए सबसे जरूरी चीज होती है स्क्रिप्ट। मेरा कैरेक्टर बाद में आता है। मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले मैं स्क्रिप्ट पढूं। मुझे कोई अगर मेरा कैरेक्टर ना भी बताए तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है, क्योंकि फिर मैं उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ स्क्रिप्ट को पढ़ पाता हूँ। तो मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिर दूसरा कदम होता है उसकी भूमिका, आपकी भूमिका जो है, तो फिर आप भूमिका पे ध्यान देते हैं। और ये दो दो पहला सबसे इम्पोर्टेंट तो स्क्रिप्ट होती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिर आपकी भूमिका, और अगर भूमिका अच्छी है तो आप जाहिर आप करते ही हैं भूमिका। स्क्रिप्ट अगर बहुत अच्छी है, भूमिका थोड़ी कमजोर है, तो कई बार आप इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि आप उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक अच्छी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कई बार वो भी होता है। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई स्क्रिप्ट ना अच्छी लगी हो या आपका किरदार अच्छा ना लगा हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से हाँ कर लिया हो कि चलो ठीक है पैसा आएगा, या उस वक्त की नीड रही हो कि यार चलो ठीक है फिलहाल थोड़ा सा पैसा चाहिए तो ये किरदार फिलहाल कर लेते हैं? बिल्कुल किया है ऐसा। कई मौके आए हैं जहां पे मैंने पैसे के लिए हाँ कहा है। जैसे तो कि अब कई बार मैंने मैंने बिना पैसों के भी फिल्म की है, क्योंकि वो फिल्म इतनी अच्छी थी और उनके पास पैसा नहीं था, तो बिना पैसों के भी की गई है ये फिल्म। उसी तरह पैसों के लिए भी की गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। कई बार आप एक निर्देशक के साथ काम करना चाहते हैं, आप वो मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप कई बार वो फैक्टर भी होता है। कई बार इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि आपका एक दोस्त एक काम करना चाह रहा है और उसको आपकी जरूरत है। तो जाहिर है आप उसके लिए भी करते हैं, लेकिन उसको जरूरत जितनी होती है जाहिर है उतनी ही जरूरत आपको उसकी होती है, इस वजह से आप काम करते हैं। ठीक है सर, आप सिनेमा में तब से एक्टिव हैं जब से दूरदर्शन का क्रेज हुआ करता था। टाइम धीरे धीरे बदला है, सिनेमा बदला है, ओटीटी आ गया है, काफी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो अब का जो सिनेमा है या आपका जो पूरा जो वर्ल्ड है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, उसमें आप क्या अच्छा देखते हो कि अविनाश पहले से ये चीजें अच्छी होगी लेकिन यार ये चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, या ये चीजें और बेहतर हो सकती हैं? मैं देखिए बिगड़ने की बात पे नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं। आ, तो और वो बदलाव जो है ना, वो बदलाव जो जो दूर पीछे से आते हैं उनको बदलाव थोड़ा तकलीफ देता है हमेशा। हमारा एक रूटीन जो होता है ना, हमारे सुबह का रूटीन भी अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम हिल जाते हैं। तो जो समाज में जो बदलाव आ रहा है, जिस तेजी से आ रहा है, तो वो कई बार आपको तकलीफ देगा। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में आपके लिए बदलना एक अनिवार्य आपकी नीड है। आप उसको तो उससे तो नहीं हो सकते। तो मुझे जो ये बदलाव हो रहे हैं कुछ बेहतर ही के लिए हो रहे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, जाहिर है। लेकिन आप जब इसका हिस्सा बनेंगे तभी आप इसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि हमारे हमारे इसमें एक्टिंग फील्ड में तो बहुत ही तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। एक्टर्स के लिए स्पेसेस खुल रही हैं परफॉर्मेंस के लिए। एक ओपननेस आ रही है काम को लेकर के। अभी क्लोज भी हो रहे हैं हम लोग, उसी उसी तेजी से हम लोग दकियानुसी भी हो रहे हैं जिस तेजी से हम खुल भी रहे हैं। तो हमको असल में हम एक समाज के रूप में हम अभी कंफ्यूज हैं कि हम किस तरफ जाएं। ये हमारा कंफ्यूजन का दौर है एक समाज के रूप में। एक तरफ हम मॉडर्निटी को अपनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपने जिसको कहते हैं वैल्यूज को पकड़ना चाहते हैं, और हमको ये नहीं पता है इसके बीच का बैलेंस क्या है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें हमेशा झूल रहे हैं, चलती आई और लटके हैं चलती हम। रहेगी। जी। ठीक है, आपने थिएटर में काम किया है, शुरुआत उससे हुई, फिल्मों में काम किया है, वेब सीरीज में किया है, टीवी शोज किए हैं, ऑलमोस्ट आपने जितने फॉर्मेट्स होते हैं उन सभी में काम किया है। तो इन सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आप क्या मानते हो कि एज एन एक्टर या एज अ क्रिएटिव पर्सन ये वाला मेथड सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है? असल में सारे ही फॉर्म, सारे सारे ही चीजें उतनी ही चैलेंजिंग है। स्टेज भी उतना ही चैलेंजिंग है, सिनेमा भी उतना ही चैलेंजिंग। सिनेमा को मैंने थोड़ी देर में डिस्कवर किया है। मैं बहुत लंबा समय में थिएटर में लंबा समय गुजारा है। अभी भी थिएटर कर ही रहा हूँ, लेकिन सिनेमा को चूंकि मैंने लेट डिस्कवर किया है, तो उसके बारे में जो जो मेरा विस्मय है वो बढ़ता गया है।
जैसे जैसे मेरी खोज, जैसे जैसे उसकी परतें खुलती गई मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग माध्यम है ये। क्योंकि अभी तक मैं अपने आप को इसमें खोज रहा हूँ, उसी तरह से स्टेज पे भी अपने आप को खोज रहा हूँ। तो हमारी यात्रा तो कभी एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंचती कि हाँ, पॉज जरूर आ जाता है कई बार आप अपने आप को दोहराता हुआ महसूस करते हैं, कई बार आप थका हुआ भी महसूस करते होंगे एक एक्टर के तौर पे। लेकिन वो पॉज बटन होता है, उसके बाद आप दोबारा से एक नई यात्रा में शुरू हो जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ये चाहे ओटीटी हो, सिनेमा, ओटीटी सिनेमा तो खैर ये लगभग एक ही तरह का माध्यम, स्टेज थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। लेकिन ये सारे माध्यम बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए, बहुत कुछ नया देते जा रहे हैं रोज। सर, सोशल मीडिया पे आप ऑफिशियली मौजूद नहीं हैं। जी। क्या वजह है? मतलब मैं बहुत बार होता है आपकी कोई फिल्म देखी, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। तो सोशल मीडिया से दूरी की क्या वजह है? सर पहले तो मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ हैंडल करने के लिए सोशल मीडिया। मेरे लिए तो अगर व्हाट्सएप पे 15 मैसेज आ जाते हैं तो मैं वही जवाब देते देते मेरी हालत खराब हो जाती है। अ, और मुझे लगता है, मैं जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति को जो मुझसे कम्युनिकेट करे, मैं उससे व्यक्तिगत तौर पे उससे कम्युनिकेट कर पाऊँ। और ये संभव नहीं है सोशल मीडिया पे। आप एक जनरल मैसेज में डाल के रह नहीं सकता। और दूसरी चीज में बहुत समय लेता है वो आपका। और अ, उम, तो मैं अपने आप को बहुत कॉम्पिटेंट महसूस नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा। उसकी कमी है, मेरी अपनी कमी है ये, कि मैं नहीं कॉम्पिटेंट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है अपने आप को बदलने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो काम तो दर्शकों तक पहुँच रहा है, और वो दर्शक उस काम का जो अनुभव ले रहे हैं, उसका जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम तक बात पहुँच ही जाती है आप लोगों के माध्यम से। मैंने भी जैसे आपसे शुरुआत में बोला था कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा था लेकिन ऑप्शन ही मौजूद नहीं था, तो तभी मेरे जी। जहन में आया। ठीक है, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में या हमारी बातचीत के बीच में आपने एक चीज बोली थी कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि हर कोई मेरे को पहचाने। उससे रिलेटेड एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। मैं जब भी इंटरव्यूज करता हूं तो मेरे आसपास फैमिली या कुछ दोस्तों को मैं बताता हूं कि आज मैं इनसे बात करने वाला हूं, कुछ अगर हो तो बताओ। हुँ, तो आपके केस में मेरे साथ काफी अजीब चीज हुई जो मेरे साथ आज तक नहीं हुई। मैंने हुँ, बोला, फ्रेंड्स को मैसेज किया, एक दो को कॉल वॉल किया कि मैं कुमुद मिश्रा का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो कुछ का रिस्पॉन्स आया, कौन है ये, अरे मैं तो नहीं जानता, या क्वेश्चन मार्क। मैंने आपकी फोटो भेजी उन्हें, मैंने कहा ये, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास मतलब जितने मैसेज आए वो अरे ये तो बहुत कमाल के हैं, अरे ये तो इसमें देखा था, अरे ये तो बहुत प्यारे एक्टर हैं, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस। तो इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हो कि लोग आपको पसंद बहुत करते हैं बट बाय नेम उतने आप फेमस नहीं है? तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे काम को पसंद करते हैं, काम को एनालाइज़ करते हैं, काम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, काम को स्वीकार करते हैं, वही तो चाहिए। मैं एक व्यक्ति के तौर पर तो कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरा काम है जो उन तक पहुँच रहा है, और वो जो काम का जो रिएक्शन है, वो प्योर रिएक्शन है। वो बुरा भी हो सकता है, अगर काम आपने अच्छा नहीं किया है तो वो लोगों का रिएक्शन उसको लेकर के खराब भी हो सकता है कि हमारी शाम बिगाड़ दी, हमारा दिन बिगाड़ दिया। और अगर काम आपने अच्छा किया है तो उसको लेके लोग कह सकते हैं कि बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। वो इम्पोर्टेंट है, वो जो चरित्र जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरे नाम से नहीं पहचानते हैं। वो चरित्र को पहचानते हैं, उस काम को सराहते हैं या काम को नहीं सराहते हैं, और वो मेरे तक बात पहुँच जाती है तो मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा, इम्प्रूवमेंट लाऊँगा अपने काम में। और अगर काम सराहते हैं तो उसके लिए धन्यवाद है। तो ये अच्छी चीज़ है। ये कतई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग काम को लेके रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस चीज पे इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि एज अ पर्सन या एज अ जर्नलिस्ट मैं कंफ्यूज था कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किसी को इतना पसंद कर रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है लेकिन नाम नहीं जानता। तो मैं इस मतलब ये इसी इस वजह से ही ये क्वेश्चन मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा। पर ये तो बहुत 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 ही अच्छी चीज़ है कि लोग काम देखते हैं और काम के ऊपर रिएक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है।
तो कम से कम हम बचे रहते हैं। ठीक है सर, क्योंकि वक्त का तकाजा है तो ना चाहते हुए भी इस बातचीत को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते आपका कोई भी एक डायलॉग हो जाए, और रिक्वेस्ट है अगर रॉकस्टार से खटाना भाई वाला कुछ हो जाए तो। सर यही एक चीज है जिसमें मैं बहुत ही कच्चा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे एक तो डायलॉग याद नहीं रहते हैं, दूसरी चीज अच्छा। मैं इस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभिनय है वो अपने आप में एक ऐसी स्पेस में किया जाता है जहाँ पे उसके एक दुनिया क्रिएट की जाती है। दुनिया तो क्रिएट। मेरे से हो नहीं पाता, मतलब मैं चाहता हूँ लेकिन मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मैं बहुत झेलता हूँ। तो कोई ना बहुत सर, हम माफी आपको चाहूंगा। स्क्रीन पे देख के एंजॉय करेंगे। और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और डॉक्टर थैंक अरोड़ा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है हम बहुत बहुत जल्दी शुक्रिया। दोबारा बात प्लीज करेंगे प्लीज सीरीज सक्सेस देखिए के और बाद। बताइए कैसे लगी आपको। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।